मैं आज वीडियो में आना चाहता हूँ, अनुमति है? जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। सबको सादर नमन, सबको सादर नमन। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो, पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। अगस्त का ये महीना जो है, हमारे हम जैसे मनोसमृद्धि कला को अनुसरण करने वाले या मनोसमृद्धि कला विशेषज्ञ को एक मुख्य महीना है। इसी महीने पे हमारे पूज्य महर्षि का पावन जन्म हुआ। उनके बताए 14 नियम ही नहीं, वैसे मैंने जो मार्गदर्शन किया है, 14 तत्वों का, सिद्धांतों का आविर्भाव जो किया है, अन्य स्तर पर आप इन्हें नहीं पा सकते। यानी एक ही सूत्र में इन 14 सिद्धांतों का, इन 14 को एक को छोड़ने पर दूसरे का अस्तित्व नहीं हो पाएगा। इस दृष्टि से हम सभी कला केंद्रों में, मनोसमृद्धि कला केंद्रों में अगस्त महीने को विशेष रूप से मनाते आ रहे हैं, जिसे वेदात्रीय मास कहा जाता है। एक एक दिन, एक एक तत्व को लोग 14वें दिन, जिस दिन महर्षि जी का जन्म दिवस है, 14 अक्टूबर यानी अगस्त 1911 में उनका जन्म हुआ। उसको लेते हुए हम आज एक शीर्षक पर बात करेंगे। उन्होंने 14 सिद्धांत दिया है, वे इस प्रकार हैं: युद्ध विहीन विशुद्ध विश्व, समान आर्थिक व्यवस्था, नैतिक नीति व्यवस्था, भूमंडल पर एकल शासकीय व्यवस्था, सुव्यवस्थित संस्कृति, चिंतकों का मार्ग जीवन, श्रेयस युक्त महिलाओं का मूल्य, दैविक नीति युक्त जीवन, रथ पर्व टालना, बालकों के लिए ही खेलकूद व्यवस्था, सुचारू कांत व्यवस्था बोध, कर्मफल बोधक शिक्षा, खाद्य पदार्थ जल को सार्वभौमिक बनाना, विविध दैविक वंदन का अभ्यास तजकर नित्य सत्य की वंदना। इस प्रकार 14 सिद्धांतों का महर्षि जी ने हमारे सामने रखा है, और इन अद्भुत तत्वों को का अनुसरण इतना कठिन नहीं है। जो मामूली जीवन जीते हुए, साधारण जीवन जीते हुए इन तत्वों का अनुसरण करना बहुत आसान है, यदि मन में आस्था हो तो। इसीलिए तो उन्होंने मनोसमृद्धि, पहले ही मन को समृद्ध रखने का अभ्यास सिखा दिया। अभ्यास देखने पर देहाभ्यास या व्यायाम, मन का अभ्यास, उससे जो है कई विविध विधाएं हैं, जिसमें आपको आत्म परीक्षण, आत्म विश्लेषण वर्ग, उसमें कुछ अभ्यास, इन सबको देते हुए इन सबको कोई भी साधारण यानी सार्वजनिक जनता अनुकरण कर सकती है, कोई कठिनाई नहीं है। दूसरों को आदर करना कठिन काम है क्या?
महिलाओं का आदर करना कठिन काम है क्या? झगड़ा किए बिना रहना, लड़ाई किए बिना रहना कठिन काम है क्या? जहाँ अहम छिड़ जाता है, वहीं युद्ध का बीज बोया जाता है। अब देखिए, पहली यानी शीर्षक पर आ जाते हैं, युद्धहीन विश्व। इसकी कल्पना किसी ने नहीं की। गांधी जी के बारे में भी ये कहा गया, यानी शस्त्र अस्त्र के बिना एक युद्ध आ रहा है। लेकिन ये युद्ध शब्द को ही हटाना है। युद्ध मानव समुदाय के लिए एक अभिशाप है। इस तरह बोलने वाले और महर्षि के सिवाय और कौन हो सकते हैं? युद्ध कर रहे हैं, लेकिन परिणाम के बारे में बाद में जाएंगे। युद्ध कैसे इसका आरंभ हुआ होगा, यानी ध्यान पूर्वक हम देखेंगे तो पुराने जमाने में यानी आदि काल में मानव जो जीवन जीता आया, जंगलों में जीता था, उसको जो मिलता था वह खा लेता था। लेकिन जब उसकी बुद्धि का विकास हुआ, उस समय उसने खेती बाड़ी यीश की कटाक्ष से सीख लिया। सीखे हुए विद्या के परिणाम के रूप में उसे कुछ खाद्य पदार्थ मिले, तो जिसे आप चावल कहिएगा या गेहूं कहिएगा, जो भी कहिएगा, खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति उसे मालूम हुआ। जैसे जैसे विकास हुआ, खाद्य पदार्थों को एकत्र कर पूरे वर्ष या अगली बार ये जो काम कर कर उससे उसके परिणाम स्वरूप जो खाद्य पदार्थ मिलने वाला है, तब तक जो भी खाद्य पदार्थ उसने खाद्य पदार्थ की का उत्पादन उसने किया है, उसको सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन मानव समुदाय में ऐसे कुछ समूह भी होते हैं जो किसी के बनाए हुई चीज को हड़प लेना, अपहरण करना, इन सबको करते आने की आदत शुरुआत से ही है। क्यों? वो उसके लिए भी माय ऋषि कारण बताते हैं कि हम सब जानवरों के से आए हैं, यानी जानवरों की यानी पंच बुद्धि से विकसित होकर छठी बुद्धि तक आए हैं। हम जो है छठी शक्ति वाले, यानी छठी षष्ट प्रकार के ज्ञान रखने वाले बोलते हैं, लेकिन हम ही को पता है। लेकिन बाकी ज्ञान जीवियों के लिए उन्हें खुद पता नहीं, उन्हें कितने प्रकार के ज्ञान है। उन्हें क्या स्वाद की अनुभूति नहीं है। आप घर में पालने वाले पालतू जानवरों को छोड़ दीजिए, जंगल में या स्वतंत्र रूप से जीने वाले जानवरों के बारे में ना, उन्हें रस स्वाद का अनुभव नहीं होगा। ये विवादास्पद भी हो सकता है, हमें कैसा पता है वो स्वाद का अनुभव, लेकिन कैसे पता है उसे स्वाद का अनुभव है। ठीक है, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। जैसे इस षष्ठ ज्ञान तक जब हम आ गए हैं, अंदरूनी रूप से ये पंच ज्ञान तक जो पाप कर्म हुए हैं, एक प्रकार से आप बोलिए, ये पंच ज्ञान तक जो कर्म हुए हैं उसका फल तो षष्ठ ज्ञान रखने वाला उसे उसे भी भोगना पड़ता है, महर्षि का कथन है। यह जो है परंपरागत है, यानी इसको जो है परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है।
इसका भी बोध कराने भी बिना और काम कर्म के रूप में और दुष्कर्म करते जाएंगे, क्या हो जाएगा? यही इसी का आविष्कार है, युद्ध। जिस दिन मनुष्य लोहे का आविष्कार किया, उसे पता नहीं, उसे उसी लोहे के वजह से उसका मरण होने वाला है। इसलिए महर्षि जी पंचभूत नवग्रह ध्यान में बोलते हैं, सारे महान तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको जो है इनके साथ प्राण संपर्क कर लेना है। मैंने बोल रहे प्राण संपर्क कर लेना है, इन्हें पहचानना है, इनकी उत्पत्ति रहस्य को जान लेनी है। इसको जान लेने पर, इससे अवगत होने पर कहीं किसी से युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध क्यों, वाद विवाद भी नहीं करेंगे जो संकटपूर्ण यानी आशंकापूर्ण वार्तालाप से बचकर रहे। युद्ध का, महर्षि के अनुसार युद्ध का आरंभ एक अकेले व्यक्ति से शुरू होता है। कैसे सर? यानी युद्ध तो बहुत सारे लोग करते हैं, मिलकर करते हैं, नहीं, वो मिलन कैसा संभव हुआ? महर्षि बोलते हैं ना, विचारान्वेषण, यानी ये सब सारे लोगों के विचार एक जैसा हो, यानी किसी को पीटना है, किसी समुदाय को मारना है, इस दृष्टि से जब बन गया तो ये पहले एक व्यक्ति के हृदय में, एक व्यक्ति के मन में उसका जन्म हुआ होगा। एक व्यक्ति के, अकेले व्यक्ति के या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर युद्ध का आरंभ होता है। किसी से कटु अनुभव उसे मिलता है तो तुरंत वो उसे रख लेता है, मन पे सुरक्षित रख लेता है, किसी दिन हमें अवसर मिलेगा तो इसका सत्यानाश कर लेगा। यही जो है युद्ध का बीज है। इस विचार से मिलने वाले लोगों से कई सारे लोग उसे मिल जाते हैं, प्रदेश का युद्ध हो जाता है, देश का युद्ध हो जाता है, विश्व भर का युद्ध के, विश्व भर के युद्ध के रूप में परिणत हो जाता है। इस दृष्टि से पहले खाद्य पदार्थों के लिए जो युद्ध हो प्रारंभ हुआ था, वो युद्ध ही नहीं है, लड़ाई या एक प्रकार से जो है झगड़ा, जो वैमनस्यता उत्पन्न हुई, वही जो है बाद में जाकर समूह के आधार पर, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर, रंग के आधार पर और नीति के आधार पर भी जो है आर्थिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक भी लीजिए, सांस्कृतिक माने कल्चरल, सांस्कृतिक सभी दृष्टि में जो है, जो दूसरे को नहीं मानता है या दूसरे तत्व को नहीं मानता है, तो युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। उसे स्वाभाविक बना लिया उन्होंने, अपने अपने अस्तित्व बना के रखने के लिए लोगों को बीच युद्ध चलवाया, मनगढ़ंत बातों से युद्ध का आविर्भाव करवाया। उससे उनको क्या लाभ है? किसी भी युद्ध का परिणाम अच्छा हुआ यह नहीं बोला जा सकता। अशोक महाराज, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, एक ही युद्ध किया है, उसके बाद उन्होंने बैरागी की अवस्था ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म के प्रचारक हो गए। ये इतिहास में आप पढ़ते आ रहे हैं। कलिंग युद्ध उसका जो है आदिम और अंतिम युद्ध है। ऐसे इतिहासों को
घटनाओं को अन्य देशों में जो हो रहे अनावश्यक युद्धों को जानते हुए भी और देश युद्ध के मार्ग पर प्रवृत्त होने का कारण क्या है? एक के सिद्धांत को दूसरा नहीं मानता है। मनमुटाव दो आदमियों के बीच है, मनमुटाव दो व्यक्तियों के बीच है, लेकिन वो किस प्रकार परिणत होता है देखिए। उस परिणति में आम जनता, नादान जनता, वयोवृद्ध जनता, बुजुर्ग, बालक, ये सब मारे जाते हैं। ये कमरे पर बैठकर बम डालने वाला को क्या पता है बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, यानी मामूली जीवन जीने वालों के बीच किस प्रकार उसका हंगामा मच जाता है, क्या वजह है। वो कमरे के बीच में रहेगा, सुरक्षित रहेगा, बम का वितरण करेगा, उसके बाद जो है दुष्परिणाम का सामना करना आम जनता। यह खाद्य पदार्थ से शुरू होकर धीरे धीरे राज्य अपहरण, धीरे धीरे बोलेंगे तो भी लज्जा का अनुभव हो रहा है, महिलाओं को लेते हुए, महिलाओं का अपहरण करते हुए, उसके लिए युद्ध। और जो है माटी की युद्ध, माटी माटी माने मिट्टी, मिट्टी के लिए। और जमीन जायदाद, यानी जायदाद जितनी भी संपत्ति रखती है, एक ने जो है गजनी महमूद जो है बोलते हैं आप, उसने 17 बार, यानी एक प्रकार ये किसी की किल्ली भी उड़ाएंगे, व्यंग्य भी उड़ाएंगे कि 17 बार गजनी महमूद की तरह, लेकिन गजनी महमूद 17वें समूचे 17वें बार कुछ न कुछ लेके गया है, वो हार के नहीं गया। 17वें बार जो है पूरा का पूरा लेके गया वो, किसी भी समय वो खाली हाथ नहीं गया। नजीब मामूद का जो आक्रमण जो है हर बार सफलता, पूर्णता, सफलता के बिना जो है वो खाली हाथ नहीं गया। से एक गलत उदाहरण के रूप में हम आजकल समुदाय में लेते हैं, और जिसका खाद्य पदार्थ की रक्षा के लिए एक की नियुक्ति हुई, उसको बोले रखवाले, यानी रक्षा करने वाले, रक्षक के रूप में एक को खाद्य पदार्थ चोरी या अपहरण किया जाता है। इसको रोकने के लिए मानव समुदाय अपने समुदाय के एक हष्टपुष्ट यानी बलवान व्यक्ति को रक्षक के रूप में नियुक्त किया। ये रक्षक धीरे धीरे रक्षा छोड़ अपने बल पर गर्व इटलाते हुए उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे शासन का सत्ता पर बैठ गया। यानी मेहनत करने वाले वही मेहनत करते रहे, ये रक्षक जो है भक्षक बनने लगा, जिसे आप परंपरागत शासन, यानी राज्य, राजा के बाद राजा उसके बेटा, जैसे परंपरागत शासन, और उसके बाद ये परंपरागत शासन जो है दिग्विजय बोलेंगे एक शब्द, तो कहां से लेकर के इन्होंने महान राजाओं ने जो है दिग्विजय किया, अश्वमेध यज्ञ किया। यानी मैं नहीं, इन सबको नहीं मानता। क्या है वो दूसरों के रास्ते को पकड़ना, खुद अपने बेटे के साथ हार गए राम भी। उसके बाद क्या हुआ, जल समाधि, पत्नी विलग हो गई। किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, मैं किसी की किल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। इतिहासों में ही जो जिसे पावन ग्रंथ के रूप में हम लेते हैं, उसमें भी ये घटनाओं को देखिएगा, देखने पर यानी जिसे
आप जिसे पूरे मानव समुदाय एक आदरपूर्ण आदरपूर्ण ग्रंथ के रूप में माना जाता है, उसमें ये का इसका दुष्परिणाम ला किसके लिए बताया गया? युद्ध मत करो, अपनों से ही आप परास्त हो जाओगे। जीत किसी की पुश्तैनी जायदाद नहीं है, बपौती नहीं है जीत किसकी। अलेक्जेंडर को भी यह लागू था, विश्व भर के विजय पाने के लिए निकले, लेकिन जो है जमीन में भी नहीं मरे, समुद्र में मरे। कई सारे युद्ध है, यानी हमारे यहाँ इसलिए जो है कैसे आते हैं? समान आर्थिक व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी की समस्या और निर्धनता, लोगों के बीच एक समान मानने की मानने का मन नहीं है एक दूसरे को, और सीमा की समस्याएं, एक राज्य को लेते हुए दूसरे राज्यों के बीच सीमाओं को लेते हुए। अब देखेंगे वैसे सीमाओं के लेते हुए जो युद्ध का हुआ, उसका उदाहरण मैं मुझे नहीं देना चाहिए, सब जानते ही हैं वैसे। और आगे से मत को लेते हुए, मत माने इधर रिलीजियन को लेते हुए, कट्टर मतवादी होते हुए युद्ध का आविर्भाव हो जाता है, युद्ध का आविष्कार कर देता है कट्टर मतवादियों ने। और आगे से एक मजेदार पूर्ण व्यवहार देखिए, कोई राज्य आयुध का उत्पादन करता है, आयुध का उत्पादन करने वाला चुप नहीं रहेगा, उसका विपणन करेगा, मार्केटिंग करेगा। क्यों? आयुध किसके लिए? हम तरकारी बेचते हैं तो खाकर जो है संतुष्टि हो जाती है, लेकिन ये आयुध का उत्पादन समझिए कहां तक ले जाएगा। वो मार्केट करता है, हमारे पास इतना है। कल किसी देश ने अमुक आयुध की खरीदारी, हमें आयुध का क्रय किया है, आप क्यों चुप बैठे हैं? किसी दिन वो डाल देगा तो तकलीफ हो जाएगी, इसलिए आप उससे बढ़िया आपके लिए मैंने बना के रखा है, ये लीजिएगा। मार्केटिंग हो जाता है। अणु आयुधों का जो उत्पादन जो है मानव समुदाय के लिए खतरनाक साबित होता जा रहा है, और होगा भी, हुआ भी, होता जा रहा है, होगा भी। जिस दिन पत्थर से औजार बनाया, उसी पत्थर से जो है उसका ये हुआ था, उसी पत्थर से उसके अंत हुआ था, लोहे का अंत हुआ था, अणु आयुधों का उसी से मानव समुदाय का अंत होता जा रहा है। उन्हें कोई चिंता नहीं है, अपना अहम जीत लिया तो ठीक है। मैंने किसी राज्य को जो है अपना वश कर लिया, अपने वश करने में कितने लोगों का चैन चुरा लिया गया है, नैतिक जीवन चुरा लिया गया है, स्वतंत्रता चुरा लिया गया है। इसे देखने वाले कोई नहीं होते। जाति, समय, मानसिक तौर पर, समुदाय के तौर पर, देश के तौर पर मानव समुदाय अलग अलग होते जा रहे हैं। एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से
स्नेह बांटना कहीं भूल जाता है। यहाँ जो है इन्हीं कारणों से युद्ध का आरंभ हो जाता है, लेकिन परिणाम जो है एक जैसा होगा। संपत्तियों का, यानी अमूल्य संपत्ति जिन्हें आप बनाने में कई वर्ष लगे, जीवन संपदाओं को का नष्ट होगा। मानव बहुमूल्य मानव जीवन का नष्ट होगा। यह परिणाम, दुष्परिणाम देखने लायक नहीं होगा। दो महायुद्ध हुए थे 1914 से लेकर 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध, किसी के ऊपर किसी का शासन नहीं माना गया, इसलिए युद्ध का प्रारंभ हुआ। वहां युद्ध थोड़ा बहुत तोपें बंदूकों से हुआ, लेकिन उसके बाद वैज्ञानिक विकास तो हम कर लेते हैं ना मानव समुदाय। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। 1945 तक जारी रहा। वहां देखिए, जिस दिन जो जो नहीं मानता था उसको नीचा दिखाने या उसको नियंत्रण में कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो है एक युद्ध चलवाया गया, जिसे जापान, जिस दिन जापान शरणागत में आया, लेकिन उसमें भी एक डेट याद रखना है हमें, वो भी 14 अगस्त 1945, इसलिए मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। 14 अगस्त 1945 जो महर्षि के जन्म दिवस है, उसी दिन विश्व शांति का, यानी उस युद्ध से शांति मार्ग अपनाने का एक योजना बनाई गई। जापान शरणागत में आया तो युद्ध का अंत हुआ। देखिए उस डेट भी 14 अगस्त 1945, खुद महर्षि के ग्रंथ में ही ये सब मिलता है। महर्षि ने ये नहीं बताया कि मेरा जन्म दिवस है उसमें। नागासाकी, हिरोशिमा, इन दोनों के दुष्परिणाम आप अणु आयुधों की वजह से इन दोनों शहरों के अस्त व्यस्त होना, नष्ट भ्रष्ट होना इतिहास बताता है। हमने काले पन्नों में उसे अलंकृत कर दिया है, लेकिन उसका प्रभाव आज भी है, ये सुनने को मिल रहा है। हाल ही के दो देशों के बीच जो युद्ध जानते हैं, जिससे विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। सर वहां युद्ध करते हैं, यहाँ युद्ध करते हैं, तो उस मार्ग से होते हुए जाने वाले हवाई जहाज का रास्ता बदलना पड़ता है। या किसी वायुयान के मार्ग बदलना पड़ता है, जिससे घूमता हुआ जाना है, उससे ईंधन का खर्चा होगा। एक एक चीज पर उसका असर पड़ेगा। मामूली जीवन उपयोगी चीजों पर उसका असर पड़ता है। वो लोग युद्ध करते हैं किसी कोने में, लेकिन उसका असर तो पूरे विश्व में पड़ता है। विश्व के, आप इसीलिए तो महर्षि ने बताया विश्व समुदाय सेवा संघ। विश्व में किसी भी कोने पर, अपने प्रदेश छोड़ दीजिए, किसी भी कोने पर, किसी भी कोने पर हलचल मच जाती है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में गूंज उठता है।
अणु आयुधों के प्रयोग से जो दुखद परिणाम हुआ है सब लोग जानते ही हैं। इससे सब लोग परिचित ही हैं। वैसे फिर भी जो है वैश्विक एकता का सिद्धांत छोड़ते हुए जनता एक दूसरे के बीच एक दूसरे के साथ लड़ाई से शुरू होकर युद्ध तक से परिणत करता आ रहा है जन समुदाय। आत्म परीक्षण या आत्म विश्लेषण क्या नहीं बताता। हमें शत्रु मानने वाले कहीं कहीं गलती से हमारे ये भी बोला जाता है अपने शत्रुओं को प्रति, गलत है वो। हमें शत्रु मानने वाले, हमें दुख पहुंचाने वाले, यही बोलना चाहिए। हमें दुख पहुंचाने वाले और हमें शत्रु मानने वाले अपने शत्रुओं के प्रति हो जाता है। वो शुभकामना नहीं है, शत्रु नहीं मानेंगे किसी को भी हम। हमें दुख पहुंचाने वाले, हमें शत्रु मानने वाले, क्योंकि हम किसी को शत्रु नहीं मानते। करुणा भरी शुभकामनाएं अदा करें। कैसे मनोविकास की अवस्था है, कैसे वो मन की समृद्ध अवस्था है महर्षि जी। उस उन्नत अवस्था पर रहकर महर्षि जी ने जो सिद्धांत का गठन किया है वो किसी अन्य पावन ग्रंथों में भी नहीं मिलेगा। दावा पूर्ण इसे करता हूं। कोई लड़ाई करने आने पर भी आइएगा, मैं लड़ाई नहीं चाहता। युद्धहीन विश्व बोलते हुए लड़ाई, ठीक है, मजाक में किया था। यानी आप इस 14 सिद्धांतों को देखिए, नीचे से देखिए। किसी एक व्यवस्था को, वंदना को छोड़कर विभिन्न प्रकार की वंदनाओं से, विभिन्न प्रकार के ईश वंदनाओं से क्या हो जाता है, एक दूसरे की देवता को नहीं मानता है, इसलिए वहां हाथापाई हो जाता है। ठीक है, युद्ध का वो सिद्धांत नहीं है तो युद्ध का नीचे से 14वें से। उसके बाद जो है खाद्य पदार्थ जल को सार्वभौमिक बनाना, सबको समान बनाना, आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक खाद्य पदार्थ और जल सबको मिलने चाहिए, सबको उस पर अधिकार है, ये बोल देना है। इसे बोलने पर, इसे भूल जाने पर ही युद्ध का आविर्भाव हो जाता है। उनके सिद्धांतों को एक को छोड़ते तो युद्ध का आरंभ हो जाता है, कम से कम बहस का आरंभ हो जाता है। कर्म फल बोधक शिक्षा, कर्म क्या है, परिणाम क्या है, इसको जाने बिना, इसके बोधक के रूप में इसे समेकित किए बिना रहने वाली शिक्षा जो है अधूरी है। ऐसी शिक्षाओं को पढ़कर जो है शिक्षकों के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि अपने शिक्षक शैक्षिक तत्वों को दूसरा शैक्षिक तत्व नहीं मानता है। एलकेजी सभी स्कूल में पढ़ाया जाता है, एक ही तरफ पढ़ाया जाता है कि हमारे स्कूल में इस तरफ पढ़ाते हैं, स्कूल में ये पढ़ाते हैं। उनके बीच प्रतियोगिता लगाया जाता है, प्रतियोगिता के नाम पर जो है लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है। और सुचारू कांत व्यवस्था बोध, कांत व्यवस्था क्या है, अल्टीमेट मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिक व्यवस्था को जो नहीं जानता है, जीव जंतुओं का आविर्भाव कहां से हुआ इसे नहीं जानता है, तो दूसरे पर वार चलाएगा, दूसरे पर प्रहार करेगा, क्योंकि उसे मालूम नहीं है मानव जीवन यानी कोई भी जीव जंतु का
जीव जो है कितना बहुमूल्य होता है, प्राण कितना बहुमूल्य होता है, इसे जाने बिना वो रहेगा, इसलिए आराम से जो है दूसरे को पर वार कर देता है या प्रहार कर देता है, या प्रहार करने के हमेशा तत्पर होता रहता है। और बालकों के लिए ही खेल कूद व्यवस्था, बड़े लोग 20-20 खेलेंगे, उसके बाद खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे, नतीजा क्या है? नतीजा क्या है? मैदान में कोई खेलेगा, बाहर कोई उसे राशि के रूप में बनाएगा। ये खेलता है मैदान में, लेकिन उसका क्रय विक्रय जो है बाहर होता है, जुआ हो जाता है। अनैतिक आचरण अपने लिए जाते हैं। जिन देवर खेलता रहेगा क्या वो? एक आम पकता है तो आप उसे फूल की अवस्था से देखिए, बीज की अवस्था, जैसे पौधे की अवस्था, पेड़ वृक्ष की अवस्था, उसके बाद फूल की अवस्था, यानी फूल की अवस्था पर आकर उसे बीज का अनुभव नहीं होता है। जैसे वो फल के पहले का स्थान जो है कच्चा पक्का, ये दो सोन है। जब कच्चा है उसकी स्थिति ऐसी है, जब पक्के फल के रूप में हो जाता है तो उसे पीछे मुड़कर जो है ये नहीं देखता है। ये एक ज्ञान रखने वाला जीव है वो, लेकिन षष्ट ज्ञान रखने वाले, परिणामों से अवगत कराने वाले, रखने वाले, दुष्परिणाम को जानने वाले षष्ट ज्ञानियों के बीच ये अवस्था जो है शोचनीय है। वैसे किसी भी काम के लिए युद्ध कर लेते हैं, अपना इन्फ्लुएंस के लिए। ऑफिस में भी देखिए, किसी को मार पीटना भी युद्ध नहीं है, किसी के विकास को रोकना भी युद्ध है। अनायास सबके मुंह से ये निकल जाता है, किससे बात कर रहे हैं, तमीज किससे बात कर रहे हैं आपको मालूम? ये किससे बात कर रहे हैं, ये आते ही जो है उसका जो है मन में एक प्रकार से संग्राम की स्थिति हो जाती है उस आदमी के प्रति। उसके बाद वो उसको जो है आदर नहीं करेगा, किस प्रकार उसे पैर खिंचाई करनी है ये सोचता बैठा। ये कर्म फल की व्यवस्था जो है, और बालकों के लिए जो ही खेल कूद व्यवस्था करनी है, और रथ पर्व डालना, इसे तो आप जानते ही हैं। रथ और पर्व को टाल दीजिएगा, क्योंकि रथ और पर्व के नाम से जो है वहाँ क्या क्या अन्याय हो जाते हैं, सरासर अन्याय हो जाते हैं, ये सब जानते ही हैं वैसे। और रथ और पर्व के लेते हुए लोगों के बीच हाथापाई हो जाते हैं, किसको प्रथम सम्मान दें, मंदिरों में किसको प्रथम सम्मान दें, ये सब समान है वैसे। क्यों सम्मान मांगते हैं? मांगने पर वो भिक्षा हो जाता है, मांगने पर भिक्षा, मिलने पर सम्मान। श्रेय शुद्ध महिला मूल्य, यानी हमारी महिलाओं का आदर करना सीखना है। इसे सीखे बिना ही युद्ध का आरंभ हुआ। किसी के राज्य में कोई सुंदरी थी, उसको लेने के लिए दूसरा राजा जो उस राज्य पर वार कर देता है। और चिंतकों का मार्ग जीवन, हमारे विश्व में आज तक कई महान मनुष्यों का जन्म हुआ था, अवतार लिया था उन लोगों ने, उनके बताए कहे हुए सद्मार्ग पर प्रवृत्त होने पर किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं हो, संभव ही नहीं है वैसे, युद्ध की संभावनाएं नहीं है वैसे। सुव्यवस्थित संस्कृति, ऋषि ने भी बताया, ये नव संस्कृति की आवश्यकता है।
वो नव संस्कृति क्या है? सुव्यवस्थित होनी चाहिए, मानव समुदाय के लिए सार्वभौमिक होनी चाहिए। उस सार्वभौमिकता के आधार पर मानव में एकता लानी चाहिए। भूमंडल भर एकल शासन व्यवस्था, ये होने पर सब ठीक हो जाए। चुनाव के नाम पर पैसों का बर्बाद नहीं होगा। पूरे विश्व भर में एकल शासन व्यवस्था, एक ही छत्र छाया पर पूरे विश्व को ला देना है। इसे इन्होंने राष्ट्रीय संघ यूएन में भाषण के रूप में, एक प्रमुख भाषण है महर्षि जी का। और नैतिक नीति व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार पहुंच चुका है। नैतिक नीति व्यवस्था की अनिवार्यता है, इसे न रखने पर युद्ध हो जाता है। जैसे ही अदालत या न्यायालय से बाहर आते हैं तो लोगों को मार दिया जाता है। न्यायालय के द्वार पर ही लोगों की हत्या हो जाती है। कहीं कहीं समाचार आपको पढ़ने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे या देखने को मिलेंगे। समान आर्थिक व्यवस्था, यदि आप समान आर्थिक व्यवस्था नहीं रखेंगे, डॉलर और रुपये का मूल्य में क्या अंतर है वही आपको अब सबको पता है। इन सब में, इन 13 सिद्धांतों में किसी ने किसी सिद्धांत को छूट जाने पर ही युद्ध का आविर्भाव हो जाता है। युद्ध मानव समुदाय के लिए एक अभिशाप है। अणु आयुध के विक्रय करने वाले, बेचने वाले लोगों को वरदान हो सकता है, लेकिन हम, महर्षि जी ने जो सिद्धांत हमें बताया है, जिये संसार, पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति, जिये संसार, जिये समृद्ध, ये मूल्यवान मंत्र को अपने लिए अपना लिए तो भूमंडल जो है युद्ध विहीन विशुद्ध भूमंडल हो सकता है। युद्ध विहीन विशुद्ध विश्व की कल्पना महर्षि जी ने जो किया है, उसे साकार बनाने का धर्म कर्तव्य जो है, हम मानव समृद्धि कला के विशेषज्ञों के कंधे पर है। इसे हम जानते हुए अपने कर्तव्य पर, नैतिक कर्तव्य पर, विश्व हित कामना में एक लाइन आ रहा है, नैतिक जीवनोन्मुख एक शब्द है। इसी प्रकार हम नैतिक जीवनोन्मुख प्रवृत्त हो जाएं। इस दृष्टि से जो अवसर मिला है और आप लोगों ने शांति पूर्वक मन में शांति रखकर मेरे भाषण को सुना है, रविवार के समय ये आप लोगों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्धि, पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति, पूरे विश्व में सुख समृद्धि, पूरे विश्व में सुख समृद्धि शांति। धन्यवाद।